आखिर अहमदीन बलोच उर्फ छमिया को कौन वायरल करता है, कौन वीडियो एडिट करता है, आखिर ये बंदा झूठ क्यों बोलता है। बाप का ऑपरेशन, मौसम के घर जाना और खफा खफा होके एकदम से वापस आना, मुंशी की शादी पे पूरा 1.5 से 2 हफ्ता लगाना। अब क्या इतनी गर्मी हो गई कि मौसम के घर में सिर्फ मेहमानों की तरह गए और जैसे ही अहमद की हाजिरी लगी असलम मयूद्दीन भी पहुंच गए। आखिर ये मामला क्या है और वीडियो लाइक करने वालों को ये पैसे देंगे और बहन के घर शादी है उधर मदद अमदाद ही नहीं की। आखिर जब से मौसम के घर से सबा आई है, सबा इतनी कंफ्यूज और कैमरा से आंख क्यों चुराती है। आज करेंगे इस पे बात। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी मजाज ही बदले हुए हैं, कुछ करने को नहीं है पर सब कुछ करना चाहती है ये अहमदीन बलोच उर्फ छमिया। आखिर ये थंबनेल क्या वजाहत करते हैं, ये थंबनेल क्या कहना चाहते हैं। अम्मी की गुड न्यूज आ गई, अम्मी को हॉस्पिटल जाके हमने लम्या डाल दिया और थंबनेल बना दिया। अगले दिन अम्मा वही पेट वाला मटका उठा के कई शादी की तैयारियां कर रही हैं। बाबा इतना टाइम नहीं कि इनके व्लॉग देखें, थंबनेल देख के दिल करता है इन पे सारा रिएक्शन कर दें और इनकी बैंड बजा दें, क्योंकि जब इनकी बैंड बजती है मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत खुश होती है। पर आजकल अहमदीन बलोच इतना परेशान क्यों नजर आता है। आखिर अहमदीन बलोच के कौन से ऐसे दुश्मन है जो चाहते हैं कि सबा की और अहमद की तलाक हो जाए। क्या ये पब्लिक चाहती है जो इनकी वीडियो वायरल करते हैं, या ये खुद ही ऐसा कंटेंट लेके आते हैं, कभी तलाक, कभी दूसरी शादी, कभी प्रेगनेंसी, कभी मिसकैरेज, कभी ससुर की याददाश्त खो गई, कभी ससुर का हाँ बैठ गया, कभी ससुर की टांग प्रेग्नेंट होगी और फिर जब रिएक्शन वाले इनको तुन के एक्शन देते हैं फिर ये टुन टुनाटन होके तंदुरुस्त होके घूमते हैं। अब बात करते हैं मौसम के घर जाने का। सबने आपने देखा मौसम के घर ये एंट्री क्यों हुई। आपने मौसम का पहला व्लॉग देखा जब उसकी माँ रो रही थी और कह रही थी कि हमने सबको कहा पर कोई नहीं आया, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास टाइम नहीं। आखिर अहमद एक हफ्ता पहले अपनी फैमिली यानी अब्बा और बीवी को लेके उसी गांव ऑपरेशन करवाने क्यों पहुंचा। हालांकि बड़े शहरों में ये ऑपरेशन होते हैं, छोटे से गांव में, और वो भी एक हफ्ता गर्मी में जाके पड़ाव डाला। क्या उस वक्त गर्मी नहीं थी? क्या लेडी डॉक्टर अहमद की गर्लफ्रेंड थी जिसने एक हफ्ता पहले ही डेट पे अहमद को बुला लिया था और सबा को बुला लिया था, फिर ऑपरेशन हुआ, वहां से रफू चक्कर हुए। आपको पता है जब मौसम और मौसम की मदर रो रही थी कि कोई भाई नहीं आया, सबको बुलाया है, उसके बाद ये स्क्रिप्ट अहमदीन और उसके बाप ने लिखा और ये पहुंचे ऑपरेशन के बहाने गांव, क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा थे और रिएक्शन वालों का रिएक्शन बहुत ज्यादा था। और रुबीना सिस्टर ने जो इनकी औकात आप लोगों को बताई कि आखिर इनके रिश्ते क्या हैं, सबका मुंह बंद करने की नाकाम कोशिश की गई। उल्टा वो कोशिश इनके सर पड़ गई, इनके पेटे पड़ गई और वहां जाके सबा का शर्माना, सबा का घबराना, सबा का कंफ्यूज होना, सबा का मेकअप ना करना, सब कुछ बयान कर गया। मौसम के साथ मिलना इनका, क्या एक मामा और एक मामी ऐसे अपने बांझे को मिलते हैं? क्यों इनके मिलने में अपनायत नजर नहीं आई? क्यों ये एक दूसरे से खिंचे खिंचे नजर आए? और अहमद ने मेहंदी भी अपनी बहन से मिलते तरले करवा के मेहंदी अटेंड करके वापस क्यों आ गया? क्या आपको लगता है कि वाकई अब्बा जी का ऑपरेशन था या एक ये स्क्रिप्टेड ड्रामा था? अब्बे के मोंडे पे बंदूक रख के चलाई गई सिर्फ इसलिए कि रिएक्शन वाले बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहे थे। रिएक्शन वालों को तो पता नहीं था कि क्या सेटिंग है, पर रुबीना ने इनके कट्ठे चिट्ठे सारे खोल दिए। जब उस पे रिएक्शन वाले एक्शन में आए, अहमद इनके गले पड़ गई सारी चीजें जो रुबीना को नाचने वाली कहा, गालियां दी गई। फिर सिर्फ रिएक्शन वालों का मुंह बंद करने के लिए ये कदम उठाया गया, पर कदम हो गया उल्टा।
आखिर वहां जाना सारी वजाहत और रुबीना का कहा हुआ सच साबित कर गया। क्या आपको नहीं लगता कि रुबीना ने जो जो मोहसन और सबा के बारे में कहा वो हकीकत था? सबा को मेकअप करने का शौक बहुत था, पर वहां मेकअप के बगैर लेके जाया गया। बकायदा वीडियो में कहा भी गया कि क्या जरूरत है सुर्खी लगाने की, क्या जरूरत है नई जूती पहनने की, गर्मी बहुत है। तो यहाँ अहमद भैया जी आपको याद करवा दे कि शमशादे के घर जब आप 2 हफ्ते पहले शादी पे चले गए थे, वहां भी गर्मी बहुत थी, पर आपकी बीवी ब्याह वाले खोते की तरह सजी हुई थी, लदी हुई थी, शॉपिंग की जा रही थी, मुंशी की शादी की भी शॉपिंग की जा रही थी। पर मोहसन के घर ऐसा क्या हुआ कि तुमने सबा को छुरकी नहीं लगाने दी? फिर उसने थोड़ी बहुत छुरकी लगाई, वो भी छुरकी उसकी उतर गई। और इतनी घबराहट किस चीज की थी? और चोरों की तरह क्यों भागे? ये भी हमें जरूर वजाहत कीजिएगा। और आपको देख के समीना और मुखलिस की, यानी मुखलिस की बीवी का नाम समीना आई थी, वो बहुत खिल रही थी और करकारियां डाल रही थी, उसकी आंखों को भी ठंड पड़ गई थी। अब बहन भाई पूछेंगे भाई समीना को अहमद को देख के ठंड क्यों पड़ी? तो रुबीना के घर की हिस्ट्री याद आपको होगी, अगर नहीं तो मेरी ओल्ड वीडियो देखे कि रुबीना के घर जब अहमद दीन और समीना भाभी जी पधारी थी तो रुबीना ने कैसे दरवाजा खुलवाया था, क्या कांड था, वो भी पूछिएगा। और सबा का मेकअप कहाँ गायब था? और सबा जब से घर आई है, सबा तुम्हें पराए मर्दों की तरह क्यों देखती है? ऐसे क्यों नहीं लगता कि वो तुम्हारी बीवी है? उस पे आज तुमने गजब ये डाया, ये ड्रामा किया कि टिकटॉक पे किसी ने तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी। कोई इत्तला? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? स्वाय झूठ, बेशर्मी और बगैरती के अलावा तुम्हारे व्लॉग में होता क्या है? कभी सस को प्रेग्नेंट करके लम्बिया डाल देते हो, कभी आशा शाहिद वालों को घर से निकाल देते हो, लोगों के सर पे तुम व्यूज लेते हो, तुम रिएक्शन वालों को कहते हो ना कि अपने सर पे व्यूज लें। तुम्हारे पास भी कौन सा कंटेंट है? कभी मोहसन के सर पे व्यूज, कभी समीना के सर पे व्यूज, कभी अब्बा की आंख पे व्यूज, कभी इल्ताफ के बालों पे व्यूज, कभी जो तुम्हारे घर शॉर्ट आउट के लिए औरतें आती हैं उनके व्यूज, कभी आशा अहमद के व्यूज, कभी सास की प्रेगनेंसी के व्यूज। तुम्हारा अपना क्या है तुम्हारे पास? और तुमने ये भी कहा कि लोग तलाक दिलाना चाहते हैं, पर हम दोनों को बहुत एतमाद है, हम दोनों का बहुत प्यार है। अगर तुम दोनों का बहुत प्यार है तो उसकी हर वीडियो में वजाहत क्यों करते हो? वो कौन से लोग हैं या वो कौन सी औरत है जो तुम जैसे के साथ शादी करना चाहेगी, जिसको सिर्फ डिजिटल फकीर और औरतों की नुमाइश करके वीडियो चलानी आती है? गाया बगाया तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिएक्शन वालों को धोने की कोशिश करते हो। जैसे हम सामने बैठ के तुम्हारे व्लॉग पे डिस्कस करते हैं, ऐसे ही सामने बैठ के करो, क्योंकि तुम ऐसे बात कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी तरबियत में तमीज नाम की चीज नहीं है। तुमने कहा कि मुझसे ये भी सवाल किया गया कि अहमद भैया जी, कामयाब जब इंसान होता है तो कैसे पता चलता है वो कामयाब हो गया है? तुमने इतने अच्छे से लोगों को बताया कि जब लोग तुम लोगों पे तनकीद करें, आवाज उठाएं, वो कामयाबी होती है। क्या ये तुम्हारी कामयाबी है? 9 साल से तुम YouTube पे थे। जिस दिन तुमने अपनी बीवी की नुमाइश की, जिस दिन तुमने अपनी बीवी की मिसकैरेज की नुमाइश की, प्रेगनेंसी की नुमाइश की, तलाक के ड्रामे, ये इसको तुम कामयाबी कहते हो? औरत के सर पे कामयाबी लेके, औरत को गाली देके, औरत की इज्जत को उछाल के इसको तुम कामयाबी कहते हो? ये घर के बेडरूम खोल दिए, घर के बाथरूमों के दरवाजे खोल दिए, इवन के प्रेगनेंसी लेबर रूम दिखा दिए, इसको तुम कामयाबी कहते हो? क्या हम मुसलमान कंट्री में रहते हैं? क्या तुम वाकई ही उम्रा करके आए हो? ये बहन भाइयों को बता रहा है ये कामयाबी है। जो तुम पे डिस्कस होती है वो तुम्हारी बगैरती, बेशर्मी को उजागर किया जाता है कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे तुम भीख मंगे पूरा खानदान क्या कर रहे हो, क्या ड्रामे दिखा रहे हो। अगर तुम मियाँ बीवी तुम कहते हो ना हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, हम बाहर नीचे जाने की क्या जरूरत है? हर गैर औरत तुम्हारे घर में शॉर्ट आउट लेने आती है, तुम्हारी आंखें वहीं सिक जाती हैं, तुम्हारा वहीं। क्यों तुम गरीबों को शॉर्ट आउट नहीं देते? आजकल कहाँ गए? क्योंकि तुम्हें पता है अब हर सब्सक्राइबर, तुम्हारी YouTube फैमिली तुम्हारे झूठ से ता चुकी है, YouTube फैमिली तुम्हारे झूठ से तंग आ चुकी है।
और तुम कहते हो कि लाइक करने के तुम पैसे दोगे। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारे घर की तुम्हारी सिस्टर लेडीज जो है, मौसम के घर के हालात देखे हैं, बहन रो रही है, बता रही है पैसे कैसे आए, वो बेचे बकरे दाने बेचे। बहन की मदद करो ना, वहां देके बनवा देते, खाना बनवा देते। लाइक करने के पैसे तुम दे रहे हो, औकात अपनी भूल गए हो। और जो तुमने ये कहा है ना, 9 साल की स्ट्रगल में लोगों ने हमें बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ सुना, और इन 9 सालों में तुमने यूट्यूब की औरतों को, जिनको तुमने शॉउट आउट दिए, तुम गैर औरतों को घर में बुलाते रहे, उनके इज्जतों का तमाशा बनाते रहे। जिनको तुमने बहने कहा, उनको तुमने नाचने वाली चोरनी कहा, तुमने उन पे चोरी के इल्जाम लगाए, तुमने रिएक्शन वालियों को नाजायज बच्चे कहे। ये तुम्हारी कामयाबी है। अगर तुम पे लोगों ने तुम्हें तनकीद की, तुम्हें ट्रोल किया, तुमने भी अपनी परविश गाया बगाया, हर लम्हा दिखाई, तुमने भी दूसरों के सर पे अपनी आप को कामयाबी की तरफ गामेज किया। ये 1,82,000 सब्सक्राइबर, ये तुम्हारी कामयाबी है। ये 3 साल जब तुमने फैमिली व्लॉगिंग शुरू की है, जरा अपने सारे थंबनेल चेक करो, अपने सारे व्लॉग देखो। इस बगैरती, इस बेशर्मी को तुम कामयाबी कहते हो? ये तुम्हारी कामयाबी है? नहीं, ये तुमने जो रिएक्शन वालों को गालियां दी, औरतों को, बहन भाइयों, ये जो सीधा साधा बनता है ना, अगर आप कहेंगे मेरी ओल्ड वीडियो में हर प्रूफ, हर सबूत, इनका भीख मांगना, इनका गालियां देना, इनके नजायज जो घर में तल्लुकात है, कांड है, इनको बाहर जाने की क्या जरूरत है? इनके घर कैसे टूट सकते हैं? इनको तलाकें कैसे हो सकती हैं जब घरों में सारी सेटिंग मिलती है? घरों में हर बंदा एक दूसरे का काना है, हर बंदे का एक दूसरे के साथ रिश्ता ताल्लुक है, घर में ही डेटें शुरू होती हैं, लव होते हैं। ये क्या बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? लोगों को इनके घर तोड़ने की क्या जरूरत है? ये लोगों को तो कहता है ना कि फलां ने ये किया, फलां ने। अगर आप कहेंगे वो सारे प्रूफ मैं आपके लिए मेहनत करूंगी, दोबारा से अपनी वीडियो में से उठाऊंगी और एक सिर्फ इसकी वीडियो बना के आपके सामने रखूंगी। क्या औरतों को गाली देना कामयाब है? क्या औरत की लेबर पेन दिखाना कामयाब है? जैसे सास की प्रेगनेंसी का, इसने जो बच्चा उल्टा है, सीधा है, सेहत नहीं है, सुसर का ये लेटेस्ट ड्रामा किया, फिर मैंने उस पर रिएक्शन किया, फिर सुसर फौरन ठीक हो गया। अगर ये कामयाबी है तो लानत है ऐसी कामयाबी पे जिसमें औरत को गाली दी जाए, क्योंकि अपनी तरबियत शो करते हैं, क्योंकि औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है। इसने तो हर रिश्ते का मजाक उड़ाया। इसने जिनको शॉउट आउट दिया, मेरी ओल्ड वीडियो देख लें, रुबीना की वॉइस के साथ वो वीडियो पड़ी हुई है, क्योंकि रुबीना इनके घर का बंदा था। रुबीना इनके घर में 24 आवर जाके रहती थी, उसको सब इसके कट्ठे चिट्ठे का पता है। आज के रिएक्शन का मतलब ये है कि फिर इसने झूठा थंबनेल लगा के, झूठा मतलब रोना धोना करके, टिकटॉक का कह के कि किसी ने एडिट की। क्यों नहीं दिखाई इसने वीडियो? इसको क्या दिखाएं वीडियो? जब इसको कमेंट करते हैं झूठे थंबनेल पे इसके सब्सक्राइबर, ये उनको गालियां देता है, फिर फौरन कमेंट डिलीट कर देता है। मेरी एक सब्सक्राइबर, इनकी भी सब्सक्राइबर है, उसने मुझे वो सारी चीजें बेची हैं। अगर आप कहेंगे पहले भी मैंने गालियां लगाई हैं, वो वाली गालियां भी मैं यहाँ लगाऊंगी। क्या ये यूट्यूब फैमिली को समझता है? सिर्फ यूट्यूब फैमिली से ये पैसा कमाना जानता है। कहता है लाइक के पैसे नहीं है। बिल्कुल लाइक के पैसे हैं, लाइक करने के पैसे नहीं। पर जितना लाइक करेंगे इनकी बगैरती बेशर्मी वाली वीडियो, यूट्यूब उतना ऊपर लाएगा, तो फिर पैसा ही आएगा ना। आपसे ये इस तरह भी भीख मांगते हैं, फिर कशकोल पकड़ के ओवरसीज बहन भाइयों से भीख मांगते हैं, और फिर फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे झूठ, बेशर्मी, बगैरती बेचते हैं। मौसम के घर जाके भी इसने रुबीना को क्लियर नहीं किया, उज़मा की शादी को क्लियर नहीं किया, चोरों की तरह वहां से फरार हो गया। वहां शादी क्यों अटेंड नहीं की? बहन की इमदाद क्यों नहीं की? लाइक करने वालों को पैसे दे रहा है। थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो। तुम्हारा नारा था वाईटी से गंदगी हटाएंगे, गंदगी हटाओ और अच्छे फैमिली व्लॉग लाओ, ताकि हम भी तुम्हारे लिए अच्छा रिएक्शन दें। पर तुम तो ये काम करोगे नहीं। तुम तो उम्रा करके भूल गए। तुम तो ये भी भूल गए कि तुम एक मुसलमान कंट्री में रहते हो, तुम मुसलमान हो। कभी आशा शाहिद को बेचते हो, कभी सास ससुर को बेचते हो,
और उस पे जब ये गया मोहसन के घर, आप देख लें मोहिउद्दीन ने भी एंट्री कर ली, असलम ने भी एंट्री कर ली। ये सारा एक स्क्रिप्ट था। अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी प्रूफ सबूत मैं आपके सामने रखूंगी, क्योंकि आपके कहने पे ही नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन आएगा वो विद प्रूफ आएगा। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करें। आया अगर इसके साथ ऐसा होता है तो ये वो चीजें दिखाता क्यों नहीं? वो कौन से लोग हैं जिनके पास इतना फालतू टाइम है कि ऐसे शोधे लोगों की एडिटिंग करें और ये चीजें चलाएं? आखिर ये मोहसन के घर से क्यों भागा? पूछे जाके इसको। सब उस दिन से इतनी बेचैन क्यों है? पूछे इससे। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं। सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही है, उसको करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।